हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू लाइफ एजुकेशन में। क्वेश्चन कह रहा है एक परिवार में ए बी का भाई है। क्वेश्चन कह रहा है एक परिवार में ए बी का भाई है। ए जो है ए बी का भाई है, ए बी का भाई है। फिर आगे दे रखा है सी ए का पिता है, सी ए का पिता है ना, फादर है, सी ए का पिता है। फिर कह रहा है डी ई का भाई है। क्या कह रहा है? डी ई का भाई है, डी ई का भाई है। फिर आगे कह रहा है ई बी की बेटी है, ई जो है बी की बेटी है, ई जो है बी की बेटी है। तो पहला क्वेश्चन आपसे कह रहा है, पहला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है कि बी का डी से क्या संबंध है? बी का डी से क्या संबंध है? बी का डी से क्या संबंध है ना। सेकेंड क्वेश्चन आपका दे रखा है डी के चाचा कौन है? डी के चाचा कौन है? तो देखिए ऐसा ही क्वेश्चन आएगा। ये ब्लड रिलेशन यहाँ से कर लिए तो आपको सीजीएल लेवल का क्वेश्चन हो जाएगा, है ना। तो कैसे सॉल्व करेंगे? तो सबसे पहले क्या करेंगे, फैमिली ट्री बनाएंगे। तो फैमिली ट्री बनाने के लिए क्वेश्चन को अच्छे से रीड करेंगे। तो क्या करें, एक परिवार में ए बी का भाई है, तो ए जो है वो क्या है? बी का भाई है। ए जो है बी का भाई है, तो ए का जेंडर पता चल रहा है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, मेल बना देंगे। और बी का भाई है तो बी के बारे में अभी मुझे कुछ नहीं पता है, तो बी को ऐसे ही रहने देंगे। आगे देखते हैं क्या कह रहा है। एक परिवार में ए बी का भाई है। फिर कह रहा है सी ए का पिता है, सी जो है वो ए का पिता है, तो सी ऊपर चला जाएगा, तो सी यहाँ पर, और ये क्या है? पिता है, तो जेंडर पता चल रहा है। यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका? यहाँ पर आपका ट्रायंगल आ जाएगा। फिर आगे कह रहा है डी ई का भाई है, तो अभी इसको छोड़ देंगे, है ना। आगे बढ़ जाएंगे, आगे देखेंगे क्या कह रहा है। ई बी की बेटी है, ई जो है बी की बेटी है, तो यहाँ पर ई आ जाएगा, और वो बी की क्या है? बेटी है। तो बेटी है तो ई यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका? सर्कल आ जाएगा। ई जो है बी की बेटी है, लेकिन बी के बारे में अभी कुछ नहीं पता है मेरे को, है ना। तो बी के बारे में कुछ नहीं पता है। आगे क्या कह रहा है, डी ई का भाई है। अब इस पे चले जाएंगे। डी जो है ई का भाई है, तो डी जो है ई का भाई है, तो इसके बारे में पता चल गया मेरे को। क्या है यहाँ पर? मेल आ जाएगा। अब देखिए ये नहीं है कि ये पति पत्नी है ना, बस बी ई का, तो बी के बारे में हमको जेंडर अभी तक पता नहीं चला कि आखिर बी है क्या। तो बी है क्या, जेंडर पता नहीं चला। तो अब क्वेश्चन पूछ देखते हैं। आपका ये फैमिली ट्री बन गया, तो जैसे ही आपका फैमिली ट्री बन गया, क्वेश्चन क्या हो गया आपके लिए? इजी हो गया। क्वेश्चन पहला पढ़ेंगे, क्या कह रहा है, बी का डी से क्या संबंध है? ये बी का, सॉरी यहाँ पर कुछ भी नहीं आएगा। तो कह रहा है कि बी का डी से क्या संबंध है? बी का डी से क्या संबंध है? तो डी यहाँ पर आपका क्या है? बी का डी से क्या संबंध है? तो बी आपका क्या हो जाएगा? देखिए इसके जेंडर के बारे में तो कुछ पता नहीं है, जेंडर के बारे में कुछ पता नहीं है, तो बी आपका क्या हो सकता है? देखो, लेकिन ई क्या है? इसकी बेटी है और इसका भाई डी है, तो आपका बी यहाँ पर क्या हो सकता है? माँ हो सकते हैं या फादर हो सकते हैं, माँ या पिता हो सकते हैं। तो इंग्लिश में आपका क्या हो जाएगा? मदर, और ये क्या हो जाएंगे? फादर हो जाएंगे। तो इस तरह से आपका बी का ऑप्शन क्या दे रहेगा? मान लीजिए 4 ऑप्शन दे दिया। पहला ऑप्शन दे दिया मदर, दूसरा ऑप्शन दे देगा फादर, तीसरा ऑप्शन दे देगा मदर ऑब्लिक फादर, और फोर्थ ऑप्शन दे देगा नॉन ऑफ दीज। तो क्या टिक करके आइएगा स्टूडेंट? मदर एंड फादर वाला, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन पढ़ते हैं। सेकेंड क्वेश्चन कह रहे हैं डी के चाचा कौन है? तो डी के चाचा कौन है? तो डी के चाचा आपके कौन से हो जाएंगे? ए, तो सीधे पता चल रहा है डी के चाचा कौन हो जाएंगे? ए। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? ए। तो ए इज़ द राइट आंसर। डी के चाचा कौन है आपके? ए। तो देखिए स्टूडेंट, फैमिली ट्री बनाने से क्वेश्चन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल सिंपल हो जाएगा। तो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये जो भी ब्लड रिलेशन का मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ, एक पजल टाइप है। अभी वो दूसरे टाइप के भी क्वेश्चन आएंगे, उसको भी मैं करवाऊंगा, है ना। आगे देखते हैं। पहला इसमें एक क्वेश्चन दे रखा है। मान लीजिए क्वेश्चन दे रखा है आपको, कह रहे हैं ए बी का भाई है। ए जो है बी का भाई है, ए जो है बी का भाई है। फिर कह रहा है जो कि सी का पिता है, जो कि सी का क्या है? पिता है, सी का पिता है। हाँ,
आपको क्वेश्चन में दिया कि ए बी का भाई है जो कि सी का पिता है ना। तो कैसे बनाएंगे इसका वेन डायग्राम? कह रहे ए बी का भाई है जो कि सी का पिता है, तो ए जो है बी का क्या है, भाई है जो कि सी का पिता है। तो ये जो आता है ना उसके बारे में मैं समझा रहा हूँ, है ना। तो जो का मतलब होता है, जो जब भी आएगा तो ये किसके लिए आएगा, बी के लिए आएगा, है ना। जो क्या करें, ए बी का भाई है जो कि सी का पिता है, तो सी यहाँ पर मतलब ये जो किसके लिए आया है, मैं ये समझाना चाहता हूँ, जो किसके लिए आया है, बी के लिए आया है। तो ये कंसेप्ट है, एक तरह से क्वेश्चन ना करके इसको कंसेप्ट बोल लीजिए, कंसेप्ट, या आप रूल भी बोल सकते हैं, है ना। तो ये रूल हो गया, तो इस रूल को समझ जाइएगा तो क्वेश्चन में कंफ्यूज नहीं होइएगा। तो कह रहा है कि ए बी का भाई है जो कि क्या है, सी का पिता है। तो जो कि सी का पिता है तो किसके लिए है, बी के लिए है। तो सी का ये पिता है तो जेंडर पता चल गया ये क्या है, मेल। और सी का पिता है तो सी का जेंडर पता नहीं है, तो सी ऐसे ही रह जाएगा। तो जब भी जो आएगा इसके लिए आएगा, है ना। अब मान लीजिए ये पहला रूल नंबर 1 है, कंसेप्ट नंबर 1। मान लीजिए क्वेश्चन में आपसे कहेगा कि ए बी का भाई है, ऐसे कहेगा ए बी का भाई है, ए बी का भाई है और सी का पिता है, और सी का पिता है। सी का क्या है, पिता है। क्या कह रहा है कि ए बी का भाई है और सी का पिता है। तो यहाँ पर देखिए ए बी का क्या है, भाई है, तो ए बी का भाई है, तो भाई बन गया। और सी का पिता है, और सी का पिता है, तो ये यहाँ पर आपका और किसके लिए आया है, और ए के लिए आया है। किसके लिए आया है, ए के लिए आया है। तो ये छोटे छोटे पॉइंट है जो कि आपको एग्जाम में क्या करेंगे, कन्फ्यूज करेंगे, और आपको क्वेश्चन सब चीज़ आते हुए आप गलत करके आ जाओगे। तो ये छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना। कह रहा है कि ए बी का भाई है और सी का क्या है, पिता है, तो ए के लिए आएगा, और सी का क्या है, पिता है, तो सी आ गया। अब देखिए जेंडर के बारे में तो यहाँ भी पता नहीं है, तो इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। मान लीजिए कि थर्ड आपसे कहेगा, सेकेंड है, थर्ड मान लीजिए आपसे कहेगा ए बी का भाई है जबकि सी का पिता है। ए बी का भाई है जबकि ए बी का भाई है जबकि सी का पिता है, सी का पिता है ना। ए बी का भाई है जबकि सी का पिता है। तो ये क्वेश्चन भी जबकि आएगा ना तो स्टूडेंट ये ए के लिए आएगा, तो सेम जो ऊपर वाला डायग्राम बना है वही हो गया। तो सेकंड और थर्ड का कॉन्सेप्ट सेम है ना। मान लीजिए क्वेश्चन और कैसे कहेगा वो भी बता दे रहा हूँ। तो 1 2 3 हो गया ना। मान लीजिए स्टूडेंट और कहेगा ऐसे, मान लीजिए कंसेप्ट समझिए, कंसेप्ट पॉइंट कहेगा ए बी का भाई है, ए बी का भाई है परंतु सी का पिता है, परंतु सी का पिता है। ए बी का भाई है परंतु सी का पिता है। तो ये परंतु किसके लिए आया है, ए के लिए आया है। तो समझ जाइएगा। तो कैसे बनाएंगे डायग्राम, ए बी का क्या है, भाई है, ए जो है बी का भाई है परंतु सी का क्या है, पिता है। तो इस तरह से इसका ये डायग्राम बन जाएगा। मान लीजिए आपको कहेगा क्वेश्चन में ए बी का भाई है, कहेगा ए बी का भाई है, ए बी का भाई है, और कॉमा लगा के कहेगा कि सी का पिता है, सी का पिता है। तो ये भी जो कॉमा लगा दिया तो सी का पिता है, तो ये भी ए के लिए मतलब ए के लिए आया है। तो कैसे बनाएंगे डायग्राम, एक जो है बी का क्या है, भाई है, लेकिन सी का क्या है, पिता है, सी का पिता है, तो ये डायग्राम बन गया। तो ये परंतु जबकि कॉमा लगा दिया और दे दिया, कुछ भी दे दिया, तो क्वेश्चन को कैसे डील करते हैं, ये सारे कॉन्सेप्ट को हम लोग समझ लिए। अब आइए क्वेश्चन के द्वारा समझते हैं कि क्वेश्चन में कैसे ये आपको परेशान करेगा, है ना। तो ध्यान से देखते रहिएगा। चलिएगा स्टूडेंट, तो एक क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 4 है मान लीजिए, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 4 आपका क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 4 जैसे मैंने पीछे क्या करा, 1 2 3 क्वेश्चन करवा दिया था, उसके बाद मैंने कॉन्सेप्ट बताया, अब क्वेश्चन नंबर 4 करवा रहा हूँ। तो 4 क्वेश्चन दे रखा है, बी ए का पति है, या 4 नंबर नहीं रखना चाहते तो क्वेश्चन करके लिख लीजिएगा। बी जो है ए का पति है, बी क्या है, ए का पति है। फिर आगे दे रखा है जबकि ई का इकलौता पोता है, जो बी ए का पति है, ठीक है। फिर क्वेश्चन में दे रखा है क्यू
ई का क्यू ई का इकलौता क्यू जो है ई का इकलौता पोता है जो कि डी की पत्नी है, जो कि डी की पत्नी है, जो कि क्या है, डी की पत्नी है। आगे क्या करे, ई पी की सास है, ई जो है पी की क्या है, सास है, ई पी की क्या है, सास है। फिर कह रहा है तब बी का डी से क्या संबंध है। तो क्वेश्चन है स्टूडेंट, तब बी का डी से क्या संबंध है, बी का डी से क्या संबंध है, तब बी का डी से क्या संबंध है। तो कैसे करेंगे स्टूडेंट, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले क्या करेंगे, फैमिली ट्री बनाएंगे। तो फैमिली ट्री बनाने के लिए क्वेश्चन को रीड करेंगे अच्छे से। कह रहा है बी ए का पत्नी है, बी जो है ए का पत्नी है। तो यहाँ पर फिर मेरे को जेंडर पता चल गया, और पति पत्नी का रिलेशन है तो क्या बताए थे, प्लस का साइन देंगे। और वो एक बी जो है ए का पति है, अच्छा बी जो है ए का पति है, यहाँ पर पति है स्टूडेंट, तो बी की जगह क्या आ जाएगा, ट्राइंगल आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या बनाएंगे, ट्राइंगल, तो ए ऑटोमेटिक क्या हो जाएगी, पत्नी हो जाएगी। तो आपका हो गया बी जो है, तब बी का डी से क्या संबंध है ना स्टूडेंट। यहाँ ए की जगह पी है तो थोड़ा सा सुधार कर लीजिएगा, बी पी की पति है ना, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, आपका पी आ जाएगा। तो बी जो है बी का पति है। फिर क्या करें, क्यू यू ई का इकलौता पोता है। तो यहाँ पर कैसे करेंगे, क्यू ई का इकलौता पोता है, तो यहाँ कुछ अलग है ही नहीं, तो इसको अभी छोड़ के चलेंगे, आगे चलते हैं। जो कि डी की पत्नी है, जो कि क्या है, डी की पत्नी है। तो सबसे पहले क्या करेंगे स्टूडेंट, इसके लिए अलग से बनाएंगे, है ना। तो क्यू क्या करें, ई का इकलौता पोता है, क्यू जो है ई का इकलौता पोता है। तो दो जेंडर गैप आएगा, तो एक नीचे आएगा, तो क्यू ई का इकलौता पोता है, तो पोता है, तो यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, ट्राइंगल आ जाएगा। कह रहा है जो कि डी की पत्नी है, जो कि डी की क्या कह रहा है, जो कि डी की पत्नी है, अच्छा जो कि डी की पत्नी है। तो देखिए यहाँ पर आ गया ना कंसेप्ट स्टूडेंट, तो जो कि डी की पत्नी है, तो जो किसके लिए आया है, आपका ई के लिए आया है, ये जो किसके लिए आया, ई के लिए आया है। तो कह रहा है जो कि डी की पत्नी है, तो ई किसकी पत्नी है, ई जो पत्नी है वो ई जो पत्नी है डी की पत्नी है, तो डी आपका क्या आ जाएगा, ट्राइंगल, और ई की पत्नी जो कि ई की जो कि डी की पत्नी है, हाँ, तो डी आपका मेल हो जाएगा और ई क्या हो जाएगा, फीमेल हो जाएगा आपका। और क्यू इकलौता पोता है, तो यहाँ पर आपका एक जेंडर गैप आएगा, मान लीजिए वहाँ पर यहाँ पर कुछ नहीं दे रखा है ना। अब जब इस दोनों को कंबाइन कीजिएगा तो बी प्लस पी, और ऊपर क्या आ जाएगा, डी प्लस ई, और नीचे क्यू आ जाएगा। तो जब ये पूरे को कंबाइन करेंगे स्टूडेंट, तो फिर आगे क्या कह रहे हैं, ई पी की सास है, ई जो है पी की सास है, हाँ, तो कनेक्शन आ गया ना स्टूडेंट। तो कनेक्शन आ गया, तो कैसे करेंगे इसको क्वेश्चन को, यहाँ पर क्या, जो कि डी की पत्नी है, ई पी की सास है, ई जो है पी की सास है, तो ई यहाँ पर आपका आ जाएगा, ई की जो पी की सास है, अच्छा पी की सास है, ठीक है। तो ये डायग्राम आपका आ जाएगा ऐसे, ये वाला डी यहाँ आ जाएगा, और ये दोनों पति पत्नी है, तो यहाँ ई आ जाएगा। फिर यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, बी, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, पी, और यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, क्यू। ये आ गया स्टूडेंट, है ना। तब कह रहा है डी का, तब कह रहा है क्वेश्चन क्या कह रहा है, तब बी का डी से क्या संबंध है, बी का डी से क्या संबंध है। तो बी यहाँ पर है और डी आपका कहाँ पे है, बी का डी से क्या संबंध है। तो आपका बी का डी से संबंध क्या होगा, बी का बेटा है डी, बी बेटा है डी का, बी क्या हो गया, डी का बेटा हो गया। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा बी डी का बेटा है। तो ये ऐसे एसएससी सीजीएल में क्वेश्चन आते हैं स्टूडेंट। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा कन्फ्यूजन क्रिएट किया है, तो मैं क्या करूँगा, इसको एक बार दोबारा बता रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन कह रहे हैं कि बी पी का पति है, तो बी पी का पति है, तो मैंने बी और पी का डायग्राम बना दिया। तो बी पी का पति है, तो आपका पी क्या हो जाएगा, हस्बैंड हो जाएगा, और पी क्या हो जाएगी, पत्नी हो जाएगी। फिर क्या करें, क्यू यू ई का इकलौता पोता है, तो क्यू, और देखे थे कि यहाँ पर कुछ रिलेशन है ही नहीं, जो कि डी की पत्नी है, तो मैंने इसको क्या किया, अलग से बनाया। तो क्या कह रहे हैं, क्यू ई का इकलौता पोता है, तो क्यू जो है ई का इकलौता पोता है, तो दो जेंडर गैप आएंगे,
तभी तो ये दादा बनेगा और ये पोता बनेगा। तो ये आपका ये बन गया। फिर क्या करें, जो कि डी की पत्नी है, जो कि किसके लिए, ई के लिए, तो ई क्या है, डी की पत्नी है। तो यहाँ पर ये डायग्राम आ गया। उसके बाद यहाँ पर क्या करेंगे, आगे पढ़ेंगे, कह रहे हैं ई पी की सास है, ई जो है पी की सास है, पी की सास है। तो फिर मैंने क्या किया, सारे डायग्राम को कंबाइन किया तो मेरा डायग्राम यहाँ पे ऐसे बन गया, है ना। उसके बाद क्या क्वेश्चन कर रहे हैं, तब बी का डी से क्या संबंध है। तो बी का डी से क्या संबंध हो जाएगा, बी जो है वो डी का क्या हो जाएगा, बेटा हो जाएगा। तो क्वेश्चन आपका ये समझ में आ गया होगा। बहुत अच्छा। एक स्टूडेंट और क्वेश्चन देखते हैं। मान लीजिए क्वेश्चन है आपका, ए बी का चाचा है, ए बी का चाचा है, ए क्या है, बी का चाचा है, जो कि सी की बेटी है, जो कि सी की बेटी है, जो कि सी की बेटी है। आगे क्या कर रहा है, सी पी की पुत्र वधू है, सी जो है पी की पुत्र वधू है, सी क्या है, पी की पुत्र वधू है। क्यू ए का पिता है। फिर आगे क्या कर रहे हैं, क्यू जो है ए का पिता है ना, क्यू जो है ए का पिता है। आगे कर रहा है, तो पी का क्यू से क्या संबंध है, तो पी का क्यू से क्या संबंध है। तो ऐसा ही क्वेश्चन आता है स्टूडेंट। तो सबसे पहले क्या करेंगे, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ के क्या करेंगे, ट्री डायग्राम बनाएंगे, है ना। तो ट्री डायग्राम बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, ध्यान से देखिएगा, है ना। कह रहा है ए बी का चाचा है, जो कि सी की बेटी है, ए बी का चाचा है। तो ए जो है बी का चाचा है, तो ए यहाँ पर बनेगा और ये क्या है, बी का चाचा है, तो बी यहाँ पर आ गया। और ए क्या है, बी का चाचा है, ए जो है बी का चाचा है। तो इसका मुझे जेंडर पता है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ट्राइंगल। क्वेश्चन के लैंग्वेज को समझिएगा और एक दो बार रीड कीजिएगा तो ऑटोमेटिक समझ में आएगा कि करना क्या है। तो ए क्या हो गया, बी का चाचा है, जो कि किसके लिए आया, जो कि सी की बेटी है, जो कि सी की क्या है, बेटी है, जो कि सी की बेटी है। तो जो कि किसके लिए आया, स्टूडेंट, जो कि किसके लिए आया, बी के लिए है, जो कि किसके लिए आया, बी के लिए आया, है ना। तो जो कि किसके लिए आया, बी के लिए आया। तो क्या करें, जो कि सी की बेटी है, तो जो कि सी की बेटी है, तो बी क्या है, यहाँ पर बी जो है, तो बी किसके लिए, सी किसके लिए आया, बी के लिए। तो बी के बारे में क्या करें, जो कि सी की बेटी है। तो अगर ये इसका चाचा है और सी की बेटी है, तो यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, ये इसमें पति पत्नी का रिलेशन होगा। तो पति पत्नी का रिलेशन होगा तो यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, सर्कल आ जाएगा, है ना। और जो कि क्या है, सी की बेटी है, ठीक है, हो गया। कह रहा है कि ए बी का चाचा है, जो कि सी की बेटी है, ठीक है, ओके, हाँ सही है। फिर आगे क्या कह रहा है, सी पी की पुत्रवधू है, सी जो है पी की पुत्रवधू है, सी जो है पी की पुत्रवधू है, सी जो है पी की पुत्रवधू है। तो पी ऑटोमेटिक ऊपर चला जाएगा क्योंकि ये पुत्रवधू है, बहू है। तो किसकी बहू है, पी की, तो पी की पुत्रवधू है। आगे देखते हैं, अभी जेंडर इसका पता नहीं है, आगे देखते हैं क्या करें, सी की पुत्रवधू है। फिर करें क्यू ए का पिता है, क्यू जो है ए का पिता है। तो यहाँ पर जेंडर तो पता है, क्यू जो है ए का पिता है। तो पी का क्यू से क्या संबंध है, तो यहाँ पर पी पे जेंडर क्या आएगा, पी के बारे में कुछ कर रहा है, सी जो है पी की पुत्रवधू है। तो पुत्रवधू है तो इसका मतलब ये सास हो गई, तो सास हो गई तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, जेंडर, सर्कल आ जाएगा। तो सर्कल आ गया। अब क्वेश्चन देखते हैं क्या आपको कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है तो पी का क्यू से क्या संबंध है, तो पी का क्यू से क्या संबंध है। तो पी और क्यू एक दूसरे के क्या हो गए, पति पत्नी हो गए। तो क्या कह रहा है, पी का क्यू से क्या संबंध है, तो पी का क्यू से क्या संबंध है, तो पी क्या हो गई, पत्नी हो गई। तो आंसर क्या हो जाएगा, पत्नी। अगर यही क्वेश्चन कहता ऐसे कह देता, क्यू का पी से क्या संबंध है, क्यू का पी से क्या संबंध है, तो क्यू का पी से क्या संबंध है, तो यहाँ पर क्या आ जाता है, क्यू का पी से क्या संबंध है, तो ये क्या हो जाता, पति हो जाता। तो पेपर में ध्यान से देखिएगा कि पी का क्यू से पूछ रहे हैं कि क्यू का पी से पूछ रहा है ना। तो आई थिंक समझ में आ रहा होगा स्टूडेंट, है ना।
तो ब्लड रिलेशन के अच्छे अच्छे क्वेश्चन को मैंने करवा दिया। अगली क्लास में क्या करेंगे, कोडेड रिलेशनशिप करेंगे। क्या करेंगे, कोडेड रिलेशनशिप। तो आज के लिए इतना ही। रिवीजन कीजिए, अच्छे से पढ़िए, रिवीजन कीजिए, नोट्स बनाइए, और कोई डाउट है तो जब मैं लाइव क्लास लेने आऊँगा तो उस समय आपका डाउट भी क्लियर कर दूँगा। तो थैंक यू आज के लिए।